इन केस ऑफ मैरिज कई महिलाओं को ऐसा लगता है कि ऑटोमेटिकली उनका हक पति की प्रॉपर्टी पर हो जाता है, क्या ये सच है या फिर एक मिथ है? इससे बड़ा मिथ इस कंट्री में एग्जिस्ट नहीं करता, और इस मिथ का एक सोशल रीज़न है। होता क्या है, बेटियां पराया धन होती हैं, कॉन्सेप्ट यही चला आ रहा है। पूरी ज़िंदगी बोला जाता है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम शादी करके दूसरे घर जाओगी, तुम्हारा घर वो है। अब ये पुराने ज़माने में ठीक था। पुराने ज़माने में ना डिवोर्स के कॉन्सेप्ट्स ही नहीं थे। शादी एकदम सही चलती थी पूरी ज़िंदगी, आप एक बार करते थे फिर आप मरते ही थे सीधा। राइट। तो अब आजकल स्टेबिलिटी ख़त्म हो गई है, तो सोसाइटी एक तरफ जा रही है, लॉ दूसरी तरफ जा रहा है। लॉ के हिसाब से आपकी मैट्रिमोनियल हाउस या जो आपके ससुराल वाले हैं उनके घर में आपका कोई राइट नहीं है। मैट्रिमोनियल होम पहले है क्या? मैट्रिमोनियल होम है जहां आप शादी करके गए और अपने हस्बैंड के साथ रहे। वो हस्बैंड का घर भी हो सकता है, ससुराल वालों का घर भी हो सकता है। उसको हम टेक्निकली शेयर्ड हाउस होल्ड या मैट्रिमोनियल होम कहते हैं। उसमें आपका सिर्फ राइट टू रेजिडेंस है। मतलब आप इतना है कि लड़की के सर पे छत रहे, उसको उठा के सड़क पे कोई ना फेंके, उससे ज़्यादा कोई राइट नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली लेडीज़ को क्या लगता है कि ये तो जी हमारी प्रॉपर्टी है, इसमें हमें मिलेगा ही मिलेगा राइट। बहुत बार हमारे पास लेडीज़ आती हैं और उनका सबसे पहला सवाल होता है कि मेरे ना सास ससुर की प्रॉपर्टी में मेरे को हिस्सा मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरा हस्बैंड से डिवोर्स हो रहा है। अच्छा, चांस की बात है, उनका कभी ये सवाल नहीं होता कि मेरे भाई और पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। और बहुत बार हमें बोलना पड़ता है, इन द माइंड है वैसे। एग्जैक्टली, अ लॉट ऑफ टाइम्स मुझे उनको बोलना पड़ता है कि यहाँ नहीं मिलेगा, दे आर डिसअपॉइंटेड कि चलो नहीं मिलेगा। जब मैं कहती हूँ वहाँ मिल जाएगा, नहीं वो तो हम नहीं ले सकते ना, वो तो भाई की प्रॉपर्टी है। तो वो कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा, लेकिन ये राइट टू रेजिडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन केस ऑफ डिस्प्यूट, इन केस ऑफ सेपरेशन एंड द वुमन रिजाइडिंग इन द सेम हाउस, आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं। Yes. इसी वजह से कानून उसे प्रोटेक्ट करता है। एंड इन दैट केस अगर आप अपने डिवोर्स लिटिगेशन में या जो आपकी पेटिशन फाइल है उसमें आप ये कह सकते हैं, टिल द टाइम ऑफ डिवोर्स एंड थिंग्स गेट सेटल, आई हैव द राइट टू लिव हियर एंड यू कांट push me out of the house. Yes. In case you do that, it comes under domestic violence. Okay, so this remedy of right to residence is available under the Domestic Violence Act. इसमें either if domestic violence has not been committed on you, तो भी if you are a wife, you have the right to stay in that house. उसको राइट टू रेजिडेंस बोलते हैं। आप उसका ऑर्डर ले सकते हो डीवी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में केस डाल के, और वो आपको ऐसा नहीं, बहुत बार तो केस आप देखोगे लंबे भी इसलिए चलते हैं क्योंकि जब तक आप के पास रिलेशनशिप है तब तक आपको उस घर पे रहने का राइट है, और वो घर किसी का भी हो सकता है। And in case the woman is not earning, is dependent on the husband and the family, then even more so, then she doesn't have the place to go, because usually कई बार parents या फिर आपके जो immediate support होता है वो same city में नहीं होता है, then more so you have that right. हालांकि वो right is uniformly applicable to both working and non-working, but more so in case of non-working, because आपकी financial independence नहीं है। उस case में क्या इस पर अगर court decide करता है तो ज़्यादा favorable होता है towards the women who are not working and not financially independent, या फिर दोनों ही केस में उनको ये अश्योर करना पड़ता है that you get some place of similar category, similar nature, similar kind of area, right? से होता है ना कई बार same standard of living. Absolutely. तो इसमें 99% आप मान के चलो कि इफ़ यू आर अ वाइफ आपको वो राइट टू रेजिडेंस मिलेगा। हाँ, अगर आपके सपोज हस्बैंड की प्रॉपर्टी नहीं है, सीनियर सिटीजन्स की प्रॉपर्टी है, अब दो बेनिफिशियल लेजिस्लेशंस हैं, एक विमेन के फेवर में, एक सीनियर सिटीजन्स के फेवर में, जिसे हम सीनियर सिटीजन एक्ट कहते हैं। अब सपोज सीनियर सिटीजन आके कोर्ट को कहते हैं कि ये तो विंडिक्टिव हो रही है लेडी, इसका मतलब ही सिर्फ हमको घर से निकालना है, तो उस केस में कोर्ट्स ने ये भी डिसाइड किया है कि वाइफ को एक ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन आप दे दो। सीनियर सिटीजन की राइट प्रॉपर्टी पे बैठने का आपको कोई राइट नहीं है। आपका राइट सिर्फ ये है, आपको सर पे छत चाहिए, ये नहीं है कि मुझे इसी घर में चाहिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है, इट इज मिसयूज्ड। अ लॉट ऑफ टाइम्स सन और डॉटर इन लॉ मिल जाते हैं और केस डाल देते हैं। एंड द फ्लिप साइड, बहुत बार ये भी होता है कि पेरेंट्स इन लॉ और सन मिल जाते हैं, सेम लॉयर अलग अलग अपने जूनियर्स भेज के, एसोसिएट्स भेज के केस लड़ता है, और बेटा बोलता है कि जी मैं तो बीवी का ध्यान रखने को
तैयार हूँ, और मेरे पेरेंट्स का फर्स्ट स्टेप होता है डिसोन कर दो लड़के को। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब हमने मेनली सर्च किया है तो इस लड़का pressure उसी में- एड्रेस पे रह रहा है, पेरेंट्स के साथ सब कांटेक्ट बना हुआ है, लेकिन ऑन पेपर वो ये शो कर रहे हैं। हम तो डिसोन्ड है जी, हमारे पेरेंट्स तो हमें पूछते नहीं। सो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड, सीनियर सिटीजन एक्ट इन जनरल, Used and abused both. yes, more abused if I You would say say. that, yeah.